हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसके एन टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले मुझे एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और वो एन की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट्स से इंटीजर एन, उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी जो n की वैल्यू हमने डिक्लेयर की है वो हमें यूजर के पास से लेनी है और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर n। उसके बाद उसके अप्रोप्रिएट एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ %d एड्रेस ऑफ n। अभी सपोज यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि n की वैल्यू 4 है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें इस सीरीज के पहले 4 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं सीरीज लिख देता हूं। लेट्स से हमारा पहला टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर है, थर्ड टर्म 1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर है, फोर्थ टर्म 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर है। अभी सीरीज का पहला टर्म बाकी सारे टर्म से थोड़ा डिफरेंट पड़ता है, तो उसको मैं बाकी सारे टर्म के जैसे बनाने के लिए कुछ ऐसा लिखता हूं कि ये 1 हमारा इंटीजर नंबर है और इंटीजर नंबर का डिनोमिनेटर ऑलवेज इंटीजर होता है, यानी कि हम 1 की जगह पे 1 डिवाइडेड बाय 1 भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जो डिनोमिनेटर वाला 1 है उसको 1 की जगह पे हम 1 स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। यानी अभी हम बोल सकते हैं कि हमारी सीरीज के सारे टर्म्स एक जैसे दिखते हैं, यानी कि अब हम जो भी हमारा लॉजिक लिखना है उसके अंदर एक कॉमन टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं। अभी फर्स्ट टर्म हमारा जो है उसके अंदर 1 और उसके डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा और उसका आंसर 1 आएगा। सेकेंड टर्म हमारा है उसके अंदर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी सीरीज का सेकेंड टर्म 0.25 होगा। अभी थर्ड टर्म के बारे में हम सोचे तो हमारा न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 स्क्वायर यानी कि 9 है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा थर्ड टर्म 0.1111 है। उसके बाद हमारा फोर्थ टर्म के बारे में हम सोचे तो न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर हमारा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 है, यानी कि हमारा फोर्थ टर्म 0.0625 है। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म जो भी है उसकी वैल्यू रियल वैल्यू आती है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम उसका एडिशन करेंगे तो हमें रियल नंबर मिलेगा। और इसी वजह से मैं सम को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूं, लेट्स से सम, और वो रियल वैल्यूज कंटेन करेगा, यानी उसके लिए हम फ्लोट, डबल या लॉन्ग डबल तीनों में से कोई भी टाइप का डेटा टाइप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डबल टाइप का डेटा टाइप लेता हूं। अभी सीरीज का सम कैलकुलेट करते वक्त सम की इनिशियल वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी, तो मैं वो 0 से डिक्लेयर कर देता हूं। अभी हम इस सीरीज के 4 टर्म का सम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से हमारा इनिशियल सम 0 है और उसके अंदर हमने 1 ऐड किया तो हमें आउटपुट के तौर पे 1 मिला। सेकेंड टर्म हम उसके अंदर ऐड करने जाए तो हमारे सम की वैल्यू 1 है, उसके अंदर हमने 0.25 ऐड किया तो हमें आउटपुट के तौर पे 1.25 मिला। अभी हम थर्ड टर्म ऐड करने जाए तो हमारे सम की वैल्यू 1.25 है और उसके अंदर हमने 0.1111 ऐड किया तो हमें आउटपुट के तौर पे 1.3611 मिला। लास्ट में जब हम फोर्थ टर्म ऐड करने जाएंगे तब हमारे सम की वैल्यू 1.3611 है और उसके अंदर हमने 0.0625 ऐड किया तो हमें हमारे सम की वैल्यू 1.4236 मिली। अभी हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हर एक टर्म के अंदर हमने एक स्क्वायर फाइंड किया है, फिर डिवाइड ऑपरेशन किया है और फिर सम किया है, यानी कि ये टास्क हमने 4 बार रिपीट किया है। और रिपीट वाले जो भी टास्क होते हैं वो हम लूप की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप ले लेता हूं। अभी फर्स्ट टर्म हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म में हमने 1 का स्क्वायर किया है, सेकेंड टर्म के अंदर हमने 2 का स्क्वायर किया है, थर्ड टर्म के अंदर हमने 3 का स्क्वायर किया है और फोर्थ टर्म के अंदर हमने 4 का स्क्वायर किया है।
यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमको जो स्क्वायर फाइंड करना है उसकी शुरुआत हमने 1 से की है और इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस के अंदर हम देखें तो i की वैल्यू 4 से कम या उसके बराबर है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और हर एक बार हमने एक एक का इंक्रीमेंट किया है, यानी कि 1 के बाद हमने 2 का स्क्वायर फाइंड किया है, 2 के बाद हमने 3 का स्क्वायर फाइंड किया है और इसी वजह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ i प्लस प्लस। अभी यहाँ पे हम ये 4 देखें तो ये 4 और कुछ नहीं हमारे n की वैल्यू है, क्योंकि हमें 4 टर्म का सम कैलकुलेट करना है और इसी वजह से मैं यहाँ पे i लेस देन और इक्वल्स टू 4 की जगह पे i लेस देन और इक्वल्स टू n लिख देता हूं। अब इस लूप के बॉडी के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने स्क्वायर फाइंड किया, यानी कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करना है तो उसके लिए हम पावर फंक्शन का यूज करते हैं और पावर फंक्शन के अंदर हम सिंपल सा लिख देंगे i पावर 2। अभी i के पावर 2 फाइंड कर लेने के बाद हमें जो भी स्क्वायर की वैल्यू आई उस स्क्वायर की वैल्यू से 1 को डिवाइड करना है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ i2 और इसका जो भी रिजल्ट आता है उसको हम सम के अंदर ऐड करते हैं, यानी कि हम ऐसा लिखेंगे कि सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर ऑफ i2। अभी ये फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा वो फाइनल रिजल्ट फिर से हम सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अभी जो यहाँ पे राइट हैंड वाला सम है वो हमारा पुराना सम है और लेफ्ट हैंड वाला सम है वो हमारा नया सम है। अभी यहाँ पे जो हमने पावर फंक्शन का यूज किया है वो पावर फंक्शन math.h में बिलोंग करता है और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड कर देता हूँ, लेट्स से हैश इंक्लूड math.h। अभी यहाँ पे जो हमने सम कैलकुलेट किया है उस सम को हम फॉर लूप के बाहर प्रिंट करवा देते हैं और चेक करते हैं कि वास्तव में हमने जो सम फाइंड किया वो हमें सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज पॉइंट फॉर lf और जो भी परसेंटेज lf की वैल्यू है वो सम की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। अभी लूप के अंदर हमने एक i नाम के वेरिएबल का यूज किया है लेकिन उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर के तौर पे, लेट्स से i। अभी हम ध्यान से देखें तो हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं n की वैल्यू 4 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे सम इज इक्वल्स टू 1.4236 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। अभी यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 के लिए हमने मैन्युअल कैलकुलेशन किया है और वहां पे भी हमें आउटपुट 1.4236 ही मिला था, यानी हमने जो हमारा लॉजिक लिखा है वो लॉजिक परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 3 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1.3611, जो कि परफेक्टली सही है। अभी n इज इक्वल टू 3 के लिए भी हम देख सकते हैं कि 3 टर्म का एडिशन 1.3611 है, यानी कि n इज इक्वल टू 3 के लिए भी हमारा कोड परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 1.5118, जो कि सही है। लेकिन n इज इक्वल टू 7 के लिए हमने यहाँ पे मैन्युअल कैलकुलेशन नहीं किया, और आप खुद उसका मैन्युअल कैलकुलेशन करके हमें जो आउटपुट मिला है उसके साथ सम की वैल्यू को वेरीफाई कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।